नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है, जिसके तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो गोवा की टीम है, तो उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं और अन्य जो मांगे हैं, तो उनके संदर्भ में चर्चा करके उनको जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए अपना ज्ञापन भी जो है वो सौंपा गया है। और इस बैठक के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आया है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आई है, जिसके तहत राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो गोवा की टीम है, तो उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उसे जो है वो मंजूर करने हेतु चर्चा की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ बैठक संपन्न। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो अपडेट है, तो इसमें आगे बताया गया है कि देश के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति की गोवा की टीम ने 4 अक्टूबर 2020 को श्री रमेश सत्यदेव वायनकर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को सीएम गोवा की उपस्थिति में अपना ज्ञापन दिया है और 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करने की गुजारिश की है, जिस पर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आश्वासन दिया कि वह गोवा से दिल्ली लौटने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने पहले भी 2014 के चुनाव के समय ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए वादा किया था। हालांकि यह भी अवगत हो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन जो पहले बहुत कम थी, उसे न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीने करने में जावड़ेकर जी ने अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में यह भी कहा गया था कि उनकी सरकार सत्ता में आई तो कोशियर समिति की सिफारिशों के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसी के चलते ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा इनसे जो है वो मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं, तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु अपना ज्ञापन जो है वो यहाँ पर सौंपा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं, तो वो है कि भगत सिंह कोश्यार कमेटी द्वारा 2013 में प्रस्तावित रुपए 3000 एवं महंगाई उस पर महंगाई भत्ता के आधार पर न्यूनतम 7500 प्रति माह पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता दिए जाए। 31 मई 2017 की अनधिकृत अंतरिम अनुशंसा को निस्तर कर आयुक्त केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के दिनांक मार्च 2017 के अनुसार बढ़ी हुई दरों से पेंशन जारी किए जाए। समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड किए जाए। जिन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है, तो उन्हें भी इस योजना में शामिल करके उनसे योगदान लेकर उनको जो है वो पेंशन का भुगतान किया जाए, अन्यथा उन्हें जो है वो 5000 रुपए की प्रति माह पेंशन दिया जाए। तो जो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत ये जो रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी है, तो उनके द्वारा जो है उनकी सैलरी में से जो है वो यहाँ पर अंशदान दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो बेसिक सैलरी होती है, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉयर द्वारा भी दिया जाता है, और इस एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन में से 8.33% एपीएस में चला जाता है। और जब भी कोई कर्मचारी 10 साल पूरा कर लेता है, तो वह एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो है वो पेंशन पाने के लिए पात्र हो जाता है। और जब वह 58 वर्ष का हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसे ईपीएस के तहत जो है वो पेंशन का भुगतान किया जाता है, और यह पेंशन की गणना जो है उसकी जो पेंशनेबल सैलरी है, तो उसके आधार पर की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा
उनकी पेंशन की बढ़ोतरी के लिए जो है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो पेंशन मिल रही है तो वो बहुत ही कम है। ऐसे में उनको उनका जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो रहा है। तो इसी के चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए जो है वो लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो गोवा की टीम है तो उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसके संदर्भ में चर्चा की गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे मंजूर करवाने हेतु अपना ज्ञापन भी जो है वो यहाँ पर सौंपा गया है। यह ज्ञापन गोवा के जो मुख्यमंत्री है तो उनकी उपस्थिति में यहाँ पर दिया गया है और साथ में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि वह जैसे ही गोवा से दिल्ली लौटेंगे तो इसके ऊपर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। तो इसके संदर्भ में आगे जो भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में मैं मेरे अगले आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप आपसे संबंधित किसी भी जानकारी से जो है वो चूक ना सके।